तो उसका फल मिलेगा। और कैसे मिलता है, थोड़े शब्दों में जरूर सुने कि कर्म का फल जरूर मिलता है। संत बन जाओ, त्यागी बन जाओ, महात्मा बन जाओ, योगी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म हमेशा साथ रहता है। जैसे भीष्म पितामह का नाम भक्तों ने सुना होगा, महान भक्तों ने भीष्म पितामह जी का नाम जरूर सुना होगा। भीष्म पितामह जैसा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है, भीष्म पितामह जैसा कोई बैरागी नहीं हो सकता है, भीष्म पितामह जैसा कोई त्यागी नहीं हो सकता है, भीष्म पितामह जैसा कोई वीर योद्धा नहीं हो सकता है। भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह को कर्म ने नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा, सुनो। यही भीष्म पितामह जिस समय इनकी बाल अवस्था थी, इनका नाम भीष्म पितामह नहीं देवव्रत था। पहले इनका नाम देवव्रत था, देवव्रत। और देवव्रत एक बार अपने रथ पर सवार हो करके और जा रहे थे, रथ पे सवार हो करके जा रहे थे। तो देखा है रथ पे जब जा रहे तो उसी समय जब जा रहे तो रास्ते में एक बहुत घायल अवस्था में रास्ते में शरब पड़ा है। देवव्रत ने देखा, कहने लगे तूने तो मेरी रास्ता अशुभ कर डाली। लोग ऐसा कहते हैं कि शरब रास्ता काट जाता है तो रास्ता अशुभ हो जाती है, तूने मेरी रास्ता अशुभ कर दी, जल्दी से हट जा तूने मेरी रास्ता अशुभ कर दी। और इसी बीच ये बिटिया लक्ष्मी लोटो के हार से स्वागत कर रही हैं। भगवती खूब धन दे, कृपा इसी बरसती रहे। तो देखिए उस समय देवव्रत ने कहा, मूर्ख तूने तो मेरा रास्ता अशुभ कर दिया। लोग कहते हैं जब सर्प रास्ता काट जाता है तो रास्ता अशुभ हो जाती है, तुमने रास्ता अशुभ कर दी मेरी, जल्दी से हट जा तू। और ये बेटिया कुमकुम जो नोटों के हार से स्वागत कर रही हैं, कृपा दृष्टि बरसती रहे भगवान की। और ये गड़िया से चल के आए हैं। तो भक्तों कहा कि तुम जल्दी से हट जाओ। तो उस समय देवव्रत से कहा, तो देवव्रत को पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान था। देवव्रत कहने लगे, मूर्ख तू मुझे आज्ञा दे रहा है? क्या मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, केवल विनती कर रहा हूं तुमसे। मैं विनती कर रहा हूं क्योंकि मैं घायल हूं, मैं चल फिर नहीं सकता हूं। आप उठा के रख दो और अपना रथ ले जाओ। देवव्रत कहने लगे, मूर्ख जल्दी हट जा तू। नाग ने कहा कि हम हट नहीं सकते, हम असमर्थ हैं। और धर्म ये कहता है कि समर्थवान को चाहिए कि कोई असमर्थ है तो उसकी रक्षा करना चाहिए। समर्थवान को असमर्थ की रक्षा करना चाहिए। और भक्तों ये बात बिल्कुल सही है कि अगर समर्थवान हो तुम तो किसी को दुख ना दो, उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। लेकिन आज लोग पराये दुख से दुखी नहीं हैं, लेकिन पराये सुख को देख के बहुत दुखी है। जैसे किसी ने 4 मंजिल की कोठी बना ली तो भगवान इसकी गिर जाए, भगवान इसकी गिर जाए। रात दिन भगवान से कहते हैं, ये नहीं कहते हैं उसने 4 मंजिल की बनाई तो हम 5 मंजिल की बना लेंगे और बनाएंगे, उससे आगे बढ़ करके दिखाएंगे। ये नहीं कि इसकी गिर जाए। लेकिन भक्तों याद रखना, अगर तुम दुखी को अगर जरा भी रहम करोगे दुखी पर तो उसकी दुआ तुम्हें बहुत बड़ी ऊंची सीढ़ी दिखा सकती है। और दुखिया को अगर दुखाओगे तो बताया है, दुखिया को कभी भी निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है। पता नहीं एक बार भी अपनी हाय निकाल दी उसने हृदय से तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दुखिया को मत दुखाओ। बताया है, दुखिया को तू धीरज देगा,
दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोते को देख हंसेगा तू तो तुझको भी कोई रुला देगा। याद रखना भक्तों, इसलिए समर्थवान को चाहिए कि असमर्थ की रक्षा करें। आप समर्थवान हो, हम असमर्थ हैं। आप हमारे शरीर को उठा के रख दो और रथ ले जाओ। देवव्रत कहने लगे मूर्ख आज्ञा दे रहा है, क्रोध आ गया। रथ से नीचे उतरे और नाग की पूंछ पकड़ी और घुमाया फिराया बबूल के वृक्ष पर फेंक दिया। बबूल के वृक्ष पर जब फेंक दिया, उस नाग के हजारों कांटे चुभ गए शरीर में। जब शरीर में हजारों कांटे चुभ गए, उस नाग ने तड़पते हुए कहा, सुनो देवव्रत, सुनो देवव्रत, जिस प्रकार हम कांटों पर तड़प तड़प के प्राण दे रहे हैं, ऐसे ही एक दिन तुम भी बाणों की सैया पे तड़प तड़प के मरोगी। जैसे हमारे कांटे शरीर में चुभे हैं, ऐसे ही तुम भी बाणों की सैया पर चुभन होगी तुमको, और जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे ऐसे तुम भी मरोगी। तुम्हारी गंगा मैया भले ही तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे, तुम्हारे पिता शांतनु तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों ना दे, लेकिन मेरा श्राप है कि तुम बाणों की सैया पे तड़प तड़प के ही मरोगी। तो उसी नाग का श्राप था, इसलिए देवव्रत भीष्म पितामह को 56 दिन तक बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। 1-2 दिन नहीं, 56 दिन तक बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो हम यही कहेंगे कि कोई गलत काम ना करो, छोटी सी भूल ना करो। छोटी सी भूल बहुत बड़ा आकार बना लिया करती है। और ये नेत्रपाल कश्यप जी भैया जो नोटों के हार से स्वागत कर रहे हैं, पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं, और भगवती भवानी खूब धन दे भैया को, हाथ थक जाए लेकिन धन की कमी ना पड़े। और जो कोई किसी को पगड़ी पहनाता उसका संसार में कभी अपमान नहीं होता है, घर घर सम्मान होता है, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है उसका सम्मान किया जाए तो भगवान का सम्मान होता है वह। और शारीरिक पाठ का स्वागत करें हमारे भैया जी नेत्रपाल जी, और भगवान की कृपा ऐसी बरसती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए भीष्म पितामह को 1-2 दिन नहीं 56 दिन तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। छोटी सी भूल ने कितना बड़ा आकार बना लिया। छोटी सी भूल ना करो, इसीलिए बताया है बहुत सुंदर शब्दों में, जान बूझी जो दे ढिठाई, जो जानता नहीं उसे दंड नहीं लगता है, और जानबूझ के अत्याचार करता उसको माफ नहीं किया जाता है। जानबूझ जो दे ढिठाई, ऐसो डूबे था न पाई। क्षमा नहीं किया जा सकता है, अज्ञानी भक्त पर पाप हो जाए तो क्षमा हो सकता है। जितना बड़ा ज्ञानी उतना ही बड़ा अपराध जब करे तो उससे कई गुना उसे दंड भी मिलता है। इसलिए सोच समझ करके जीवन में कर्म बढ़िया करो। और अगर नहीं मालूम है किसी ज्ञान के बारे में तो संत महात्माओं से पूछो, गुरुजनों से पूछो, और उनसे ये कहो कि हम नहीं जानते, हमें ज्ञान कराओ। उन गुरुदेव से कहना भी चाहिए। माताओं बहनों भाई बंधु सबको चाहिए यही बात। और कौन सी बात? कि पुड़िया ज्ञान की पिलाई दे गुरुदेव, खड़ा हूँ तेरे चरणों में।
छोटा सा बालक देखिए कितना बड़ा काम कर रहा है और जो पगड़ी पहना रहा है और सुधीश नाम है भैया का। और ऐसे बच्चे माता पिता का नाम रोशन करें आगे चल करके, कृपा ऐसी बरसती रहे भगवान की। पुड़िया ज्ञान सभी भक्त गाए तालियां बजाते बजाते, और सभी अपने अपने गुरुदेव जी से कहो। सुदीप भैया जी और जिनके यहाँ नोटों से हाथ से स्वागत किया गया। अनवेद भैया जी जिन्होंने नोटों के हाथ से स्वागत किया, भगवती कृपा दृष्टि बनाए रखा। सभी भक्त तालियां बजाते हुए गाएंगे और सभी भक्त जब इच्छा है तभी देख लो। अब ऐसी सुविधा है जो आज व्यवस्था है, जीवन भर देखते रहो। नाइट पे जाना है, सभी तालियां बजाते बजाते गाओ कि हमारे रिश्तेदार सभी गा रहे और सभी समझे कि हाँ गांव देवी नगर बहुत सुंदर है। सभी तालियां बजाते हुए गाओ और सभी लोग कहो अपने जो भी तुम्हारे इष्ट हो गुरुदेव हो उनसे। बालापन हंस खेल गमायो